नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल लर्न हब पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सीएचएसएल, जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम 10+2 से लेवल से होता है। ठीक है, जो कब से स्टार्ट हुआ था? 24/5/2022 से। इसकी मॉर्निंग शिफ्ट है। इसमें हम 25 क्वेश्चन मैथ के देखेंगे कि कैसा एग्ज़ाम आया था। एक एक क्वेश्चन करके सारे क्वेश्चनों का हम सोल्यूशन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित हुई। लड़कों का औसत 26 था, लड़कों का औसत 26 था और लड़कियों का औसत 36 था। औसत स्कोर 36 था, जबकि संयुक्त औसत स्कोर 30 था। परीक्षा में कितनी लड़कियां शामिल हुई? ठीक है, इसे एलिगेशन मेथड से लगाते हैं। ये एवरेज का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? पहले मतलब यहाँ पे कितनी बॉय थी और ये गर्ल्स। ठीक, कितनी? 15 लड़कियाँ और कुछ 15 लड़के और कुछ लड़कियाँ उपस्थित हुई। पता नहीं कितनी लड़कियाँ हैं, अभी नहीं पता है मैं। ठीक, एक्स मान लिया। लड़कों का औसत कितना है? 26 है। ठीक है, और लड़कियों का औसत कितना है? 36 है। और जबकि संयुक्त स्कोर कितना है? 30 है। एलिगेशन लगा देते हैं। ठीक है, 26 से 30 जाएगा, कितना बचेगा? 4 और इधर 6। ये कितना आ जाएगा? 2:3। 3 की वैल्यू कितनी है? 15, मतलब 3×5 = 15। यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई किया गया, और तो ये 2 की वैल्यू x है, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी आ जाएगी? 10। तो लड़कियाँ, परीक्षा में कितनी लड़कियाँ थीं? 10 लड़कियाँ थीं। कितनी? 10 लड़कियाँ उपस्थित थीं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 8,925 का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से हो, मतलब अर्धवार्षिक रूप से है, तो अगर ब्याज वार्षिक रूप से 8% है तो अर्धवार्षिक रूप से कितनी हो जाएगी? 4% हो जाएगी आपकी। ठीक, प्रतिवर्ष की दर से संयोजित किया जाता है, तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी? यहाँ पे इन्होंने ये नहीं लिखा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक किस्त क्या होगी। ये इंग्लिश में सही क्वेश्चन था, इंग्लिश में सही था, हिंदी में यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ दिया है इन्होंने, CI चक्रवृद्धि ब्याज को छोड़ दिया है। तो इसको देखते हैं। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/25। मतलब पहले साल कितनी थी? 25। ठीक है, 25 से कितनी? 26 हो गया ब्याज। ठीक, तो ये दूसरे साल कितना है? इसी का स्क्वायर, 25×50 625 और ये 676। ठीक, तो दोनों साल किस्त बराबर जाने के लिए तो इसे 26 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 26 से कर दिया। ठीक, तो ये 625 और 25 और 26 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 650। 650 और 625 कितना हो गया? 1275। कितना? 1275। आपका मूलधन कितना आ गया? मूलधन 1275 आ गया। ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1275 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8,925। ये कितने गुना है? 12×7 = 84, 7×5 = 35, 7×7 = 49 और 3 = 52। हाँ, लगभग ये कितनी गुना है? 7 गुना। आपकी किस्त कितनी दे रखे हैं? 676 रुपये। 676, तो 676 गुणे ये भी 7 गुना हो जाएगा, तो 7×42। ठीक, 7×42, 7 से 49 और 3 ये 4 और 53। ठीक, 7×42 और 5 47, 4732 रुपये कहीं है ऑप्शन में। ये कुछ नहीं था। यहाँ क्या करा? अर्धवार्षिक रूप से 8% दर से संयोजित किया जाता है, तो अर्धवार्षिक है तो उसकी ब्याज दर कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी, और आधी को हमने इसको 4% को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लिया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक फुटकर विक्रेता कमीजों को इस प्रकार छूट देता है कि 3 खरीदने पर 2 मुक्त पाए, तो छूट प्रतिशत क्या हो? तो इसका क्या होता है? मुक्त अपान में टोटल वस्तुएं इंटू 100। मुक्त में कितनी मिल रही हैं? 2, और टोटल कितनी होगी? 3 और ये 2 5 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा? 40%। 5 दूनी 10, 20 दूना 40। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 4 DI का है। क्या कह रहा है? 1992 से 1996 तक एक कंपनी विभिन्न प्रकार की कारों का उत्पादन हज़ारों में नीचे दर्शाया गया है। ठीक, यहाँ से 1995 ए प्रकार के कार के उत्पादन सभी वर्षों में उसके कुल उत्पादन का कितना % है? 1995 एक प्रकार का कितना है? 190 है। ठीक है, 190 है।
और ये ए प्रकार के सभी वर्षों में कितना हो जाएगा, 2 3 4, 4 3 700, और 700 इधर हो गया, और ये 9 10 150 80 90 250, 700 और 250 950, कितना हो गया 950 इंटू 100 कर देंगे। ठीक, 19 पचे 95, जीरो जीरो मतलब 5 दूनी 20%, कितना आ गया आपका 20%। उसके कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत था, 20% था। ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, एक समूह की औसत आयु 4 वर्ष की वृद्धि तब हो जाती है जब समूह में 32 था आयु वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष वाले कोई अन्य व्यक्ति शामिल हो जाता है, तो समूह के सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो 56 समूह वाला व्यक्ति आया है, तो ये 32 से कितना ज़्यादा लेके आया है, तभी तो इसका 4 वर्ष की वृद्धि हुई है। तो कितना, 32 और 56, 8 40 और 16, ठीक 24, कितना 24 मतलब ये ज़्यादा लेके आया, तभी तो इसका 56 हुआ है। और 4 वर्ष की वृद्धि हो रही, कितने, कहाँ से, 4 4 से 24, तो समूह के सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 6। यहाँ से कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। कितनी वृद्धि हो रही, 24 की हो रही है, यहाँ से 32 से 56 और 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 4 की वृद्धि हो रही। ठीक, टोटल 4 की वृद्धि हो रही हर औसत आयु में, तो 6 आ जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 25 मीटर लंबी सीढ़ी, ठीक है, 25 लंबी सीढ़ी, ये कोई ये है, ठीक, सीढ़ी है, इसकी लंबाई कितनी है, 25, ठीक। पाव की इमारत के आधार से 7 सेंटीमीटर है, ये इसकी कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। यदि सीढ़ी का शीर्ष 4 मीटर फिसल जाता है, मतलब ये यहाँ से कितना, 4 मीटर फिसल गया, तो सीढ़ी के पाँव कितनी दूर खिसकेगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ट्रिपलेट का खेल है। क्या होता है हमारा ट्रिपलेट, 7, पहला ट्रिपलेट क्या होता है, 7 24 और 25। अगर ये 7 है, तो अगर ये पूरी टोटल अगर 24 हो गई, तब ये 25 आ जाती थी, 7 24 25, पहला ट्रिपलेट, ठीक। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये 4 खिसक गया, तो ये कितना बची, 20, ये 20 बची, और ये पहले से ही हमारी 25 है, कितनी है, 25 है। या इस सीढ़ी की लंबाई थोड़ा घटेगी, वो जितनी 25 थी वो अब भी 25 है। ये नीचे 4 सेंटीमीटर खिसक गई, टोटल कितनी थी, 24। ये 24 कहाँ से आया, इस ट्रिपलेट से हम 24 ज्ञात कर लिए, ठीक। अब कितनी बची ये सीढ़ी, ये दूरी कितनी बची, 20, और ये दूरी बता रहा है, जब ये 4 सेंटीमीटर खिसक गई, तो ये सीढ़ी नीचे कितना, इधर कितना खिसकेगी। जब ये 20 है और ये 25 है, ये 20 है और ये 25 है, तो एक ट्रिपलेट होता है 15 20 25 भी, 15 20 25। अगर ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, तो ये इतना पहले से 7 थी, ठीक है, कितना खिसकी यहाँ से, टोटल दूरी कितनी थी, हो गई अब 15 हो गई, टोटल दूरी 15 हो गई, और 7 पहले से थी, तो इस टोटल यहाँ से कितना बचा, 15 से 7 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 8। तो कितना बता रहा, सीढ़ी का पाँव कितनी दूर खिसकेगा, 8 सेंटीमीटर दूर खिसकेगा यहाँ से। अगर आपको ट्रिपलेट याद थे, तो वहाँ से आज क्वेश्चन आसानी से हो सकता था ये। अगर बेसिक से करेंगे तो बहुत लेंथी जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में, एक कक्षा में 29 लड़के 21 लड़कियां हैं, 29 लड़के और 21 लड़कियां हैं। गणित में लड़कों का औसत 89 है और लड़कियों का औसत कितना है, 91। गणित में पूरी कक्षा का औसत कितना है, ठीक है, ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल है। कितनी लड़कियां हैं, 29 लड़कियां हैं, इसमें कितनी है, 21 है। इनका औसत कितना है, 89 है, और इनका औसत कितना है, 91 है, ठीक है। इनका ये टोटल लड़कियां कितनी हो गई, 29 21 20 30 50, ठीक। और 29 को 89 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 9 81, 1 25 81 आएगा, ठीक। और इसका करेंगे 21 और 91 का कितना आएगा, 19 11, ठीक। टोटल एवरेज कितना हो गया, ये 25 81 और 19 11, मतलब 2 2, और ये 8 1 9 9 5 14, 9 5 14, और 1 2 1 3 1 4, 4492। कितना आया, 4492, और टोटल कितने थे, 50। 5 5 40, 5 9 45, फिर
5 40, 5 चक्कू 20, 89.84 कितना आ जाएगा? 89, पहला ऑप्शन। टोटल पूरी कक्षा का औसत पूछ रहा था। आपको यहाँ पे पहले क्या थे, बच्चे दिए थे, मतलब बॉयज़ दिए थे, यहाँ पे गर्ल्स दिए थे, उनका एवरेज दिया था, लड़कियों का एवरेज दिया था। टोटल एवरेज कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से, इनका फिर टोटल एवरेज का सम, टोटल पूरी कक्षा का पूछ रहा है ना गणित में, पूरी कक्षा का औसत, और टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, 50। टोटल कक्षा का औसत कितना हो गया, 4492। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ए ट्रायंगल ABC इन द if the three sides are A is equal to 5, B is equal to 7 and C is equal to 3, what is the angle B? ठीक है, एंगल B। तो एंगल B निकालने के लिए यहाँ से आपको cos B पता होना चाहिए। cos B is equal to क्या होता है फार्मूला, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC। ठीक, A की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस C की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 का स्क्वायर, यहाँ से डायरेक्ट लिख रहे हैं 25 हो जाएगा। ए की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 प्लस सी का स्क्वायर 9 माइनस बी का स्क्वायर 49। ठीक, 2 5 गुणे सी मतलब 3। ठीक, 25 और 9 36, 36 से 36, 49 से 36 जाएगा माइनस का 4, 9 4 3 15, माइनस का 15 बचेगा, अपॉन में 2 गुणे 15, ये 15 15 कट गया, कितना है, -1/2। ठीक, कॉस -1/2 किसकी वैल्यू होती है, 120 की। कॉस मतलब -1/2 किसकी वैल्यू होती है, 102, 120 की वैल्यू -1/2 होती है। 60 की वैल्यू 101/2 होती है, वही माइनस की वैल्यू 1/2 120 की वैल्यू होती है। यहाँ पे ऑप्शन 1500 600 ऑप्शन गलत दिए हैं आपके। किसी की कोई भी ट्रायंगल होगा उसकी 180 से ज़्यादा नहीं होगा, तो यहाँ पे शायद इन्होंने थोड़ा सा गलत कर दिया है। यहाँ पे 150, 60 और 120 और 90 ऐसे करके ऑप्शन होंगे। 1500, 600, 1200, 900 ये कहाँ से एंगल हो जाएंगे। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, सी वाला ही होगा, मगर यहाँ पे 1200 नहीं 120 होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड, वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स, जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, ऊपर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक, जेड क्यूब ये किसके बराबर होता है, 3xy जेड के बराबर होता है। तो यहाँ से xy जेड कैंसिल, कितना आ जाएगा आंसर, 3। राइट आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक शिष्य ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। ठीक, गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। मतलब 5/3 कोई संख्या थी, मान लो 15 थी, ठीक है 15 थी, मान लिया संख्या 15 थी, तो उसको 5/3 के बजाय गुणा करने से मतलब 25। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लें, 25 और ये 3 का 9, मतलब उसने 25 आंसर आना चाहिए, मगर आया कितना, 9 आया। कितने की कमी हो गई, 25 से 9 गया 16। कहाँ से कमी हुई, 25 से इंटू 100, 25 चक्कू 100, 16 चक्कू 64। ठीक, कितने परसेंट की त्रुटि हुई, 64% की आपकी त्रुटि हुई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन DI का क्या कह रहा है, निम्न में पाई चार्ट में 2021 का दिया है, इतनी इतनी जनसंख्या दे रखी है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि राज्य P में महिलाओं की संख्या और राज्य S में महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है। तो राज्य P में, ठीक है, महिलाओं संख्या, राज्य P में महिलाओं की संख्या कितनी है, 5 इंटू, और परसेंटेज में P में कितना दे रखा है, यहाँ पे परसेंटेज P में कितना दे रखा है, ये 6%। कितना दे रखा है, 6%। इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है, 5 है, और टोटल कितनी हुई जनसंख्या, 5 4 9। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, S में महिलाओं की संख्या, S है एक, S में महिलाओं की संख्या, S यहाँ पे कितना दे रखा है आपका, S ये दे रखा है 13%। कितना दे रखा है, 13%। इसमें महिलाओं की S यहाँ पे कितना है, 5, ये भी कितना है, टोटल कितने हैं, 5 4 9 लोग। ठीक, तो ये इसका रेशियो पूछा है, तो 6:13।
ऑप्शन नंबर 4 आएगा 6:13। बस लैंग्वेज में इतना सारा बड़ा लिख दिया था, मगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, अनुपात उसका रेशियो पूछ रहा था बस। अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, एक गोले का आयतन इतना 972 पाई सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर कितना दिया है, 972 पाई। पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 3 12 इंटू 3, ठीक। आर क्यूब बराबर कितना आएगा, 3 3 9, 4 3 12, 3 दूनी 6, 729। ये किसका घन क्यूब होता है, 9 का। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 9 9 9 81, 9 है 729। यहाँ आर त्रिज्या गोले की कितनी आ जाएगी आपकी, 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एम एक्स की पावर एम एन माइनस एन एक्स की पावर एन इजकल टू 0। तो एक्स की पावर एन पदों में 1/xmn और xn प्लस 1/xm माइनस xn का मान क्या है। इतने को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इजकल टू 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एक्स की पावर एम बराबर एन एक्स की पावर एन इजकल टू में हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्स एम की पावर करना है, तो ठीक है, इसको इस तरफ लाएंगे कि एक्स की पावर एम अपान एक्स की पावर एन इजकल टू क्या हो जाएगा, एन अपान एम, ठीक। यहाँ पे पुट कर देंगे 1/1 एक्स की पावर एम की जगह कितना करेंगे, एन, ठीक। एम एक्स की पावर एन की जगह इजकल टू एम प्लस दिया है, फिर एक्स की पावर एम की जगह फिर एन माइनस एक्स की पावर फिर यहाँ पे एम, ठीक। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 2n हो जाएगा, एम कट जाएगा 2n, और ये क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक। ऊपर नीचे एम की गुणा कर देंगे, ठीक, एम की गुणा कर देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2mn अपान ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और इंटू एम। एम को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर एन, तो क्या हो जाएगा 2mn, तो पहले से ऊपर हो गया था, और यहाँ पे एक्स की पावर ये एम था, एम को क्या लिख सकते थे, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन और एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। कहीं मैच कर रहा है, पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 2mn और एक्स की पावर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा हट के क्वेश्चन पूछा है आपकी बार सिचुएशन ने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 36, 18 और 12 सेंटीमीटर विमाओं वाले धातु के एक ठोस घनाभ को पिघला करके क्या बनाया गया है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन में ढाले जाते हैं। इस प्रकार बने घनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। घनाभ का आयतन क्या होगा, LBH 36, 18, ठीक है, 12 बराबर मान लिया कोई n घन बन रहे हैं, उनकी संख्या n है, ठीक है, और 6 सेंटीमीटर घन का डाला जाता है। तो घन का आयतन क्या होगा, भुजा क्यूब, मतलब 6 गुणे 6 6 36, ठीक, ये 6 ये 6 18 भारतीय n बराबर कितना आ गया, भारतीय 36 घन बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 15 में कोई व्यंजक दे रखा है 36p स्क्वायर प्लस 49q स्क्वायर, और क्या दे रखा है 6p प्लस 7q फिर 6p माइनस 7q, ठीक है। ये क्या लिखा है, फार्मूला लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लिखा है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतने को क्या लिख सकते हैं, इतने को लिख सकते हैं 36p स्क्वायर माइनस 49q स्क्वायर, ठीक। इसको तोड़ेंगे तो यही तो आएगा, इतने को तोड़ेंगे, ओपन करेंगे, इतने को ओपन करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। अब इसकी क्या कर दें, गुणा कर दें, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पावर 2 है यहाँ पे, तो इसको क्या लिख सकते हैं 36p का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या लिखा, एक बार प्लस लिखा एक बार माइनस लगा, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फिर फार्मूला लग जाएगा, फिर 49q का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर इसी को अगर देखें पावर p में, तो 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296, और p स्क्वायर और 2 पावर 4 की पावर हो जाएगी। 49 का स्क्वायर 2401 और q पावर में
गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2 2 4। राइट आंसर कौन सा होगा? ये। यहाँ पे a² माइनस b² पे ही एग्जामिनर खेल किया है, बस इसी फार्मूले को ओपन कर करके इतना टिपिकल क्वेश्चन बना दिया। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आपको डी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है डी में? क्या कह रहा है? इतना ये डेटा दे रखा है आपको, ठीक है। क्या कह रहा है? शहर आर में बच्चों में लड़कों लड़कियों के अनुपात, कोई आर है, ठीक है, आर कोई शहर है। आर में क्या दे रखा है? आर में अनुपात दे रखा है, शहर आर कहाँ पे? लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है, बच्चों का अनुपात कितना दे रखा है? 10, ठीक है। तो आर इक्वल टू कितना? 10% में लड़कों और लड़कियों का, मतलब बॉयज़ और गर्ल का कितना दे रखा है? 2:3। ये टोटल कितना? 5 5 बराबर कितना? 10 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 वैल्यू 2 दूना 4 और ये 6 हो जाएगा, ठीक। लड़कियां कितने होगी? 6% और लड़के कितने हैं? इसमें से 4 हैं, ठीक। शहर पी में, ठीक है, यहाँ पे शहर पी, उसके बाद शहर पी में लड़कियों बच्चों और लड़कों का अनुपात, शहर पी कहाँ पे? ये 20%, शहर पी बराबर 20%। इसमें पी में बॉयज़ और गर्ल्स का कितना दे रखा है? 5 और 4, ये 5 4 9 और ये 5 4 9 हो जाएगा टोटल 20 25 100, मतलब ये 100/9 और ये 20 चक्कू 80/9। लड़कियां कितनी होंगी? 80/9, ठीक। पी और आर शहर में मिलाकर लड़कियों और बच्चों के बीच कुल संख्या कितनी थी? तो पी में टोटल जनसंख्या कितनी थी? 46,800। 46,800 का 80/9% कितना होगा? 80/9, तो 9 × 5 = 45, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और ये 2 0 कट जाएंगे। 8 की गुणा करेंगे इसमें, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 2 1 0, 8 दूनी 16, इसमें 80, ये वही 80 की गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, ठीक। और 8 5 40 और 41, 4160 कितने पी में लड़कियां होंगी टोटल, और इसमें लड़कियां कितनी थी? 6%, ठीक है। आर में, आर की टोटल संख्या 42 है, 42 का 6% कितना होगा? जो 2 0 कट गए, 1 0 और ये 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 25, 2520 और ये 4160, टोटल कितना हुआ? 0 6 2 8 और 5 1 6 4 2 6, 6680 टोटल बच्चों की कुल संख्या कितनी है? 6680। इसमें लड़कियों की संख्या पूछ रहा था आपको, 6680। ये डी का क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलाकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का। टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 36, ये 3 और ये टोटल कार्य 4, 4 9 36, 9 दिन में दोनों मिलकर काम खत्म कर देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? 11 मीटर त्रिज्या वाला एक स्तंभ 21 मीटर ऊंचा है, इसे बनाने में कितनी सामग्री का उपयोग किया गया था? पाई का मान इतना है, ठीक है। अगर सामग्री पूछ रहा है, त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है, तो मतलब आयतन पूछ रहा है, तो बेलन का आयतन πr² 22/7, ठीक। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 11 × 11 इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है? 21, 7 × 21, ठीक है। 11 11 में 121 और 22 दिए 66, 66 एक नम 66, 66 दूना 132 और 6 138, ठीक। पहला ऑप्शन कुछ नहीं था, फार्मूले पुट करके आर की त्रिज्या रखनी थी, आर की वैल्यू और ऊंचाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 15 और 24 का तृतीय अनुपाती बताना है, मतलब A/B बराबर A/B B/C, ठीक है। तो तृतीय अनुपाती क्या हो जाएगा? C बराबर B²/A। तो B की वैल्यू कितनी दे रखी है? 24, 24 का स्क्वायर 576, A के बराबर 15, ठीक। तो 5 × 15, 3 से काट देते हैं, 3 × 5 = 15, 3 × 3 3 9 27, 3 दूनी 6, 192/5, तो 5 × 15 और 4 5 × 40,
और 2, मतलब 38 सही 2/5। कोई ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन 38 सही 2/5। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, मतलब 100 थी, उसमें से कितनी? 70% गर्ल्स हैं। ठीक है, 70% लड़कियां हैं। 70% लड़कियों में ने सॉकर को अपना पसंदीदा, एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, ठीक, 70% लड़कियों ने सॉकर अपना पसंदीदा खेल चुना। इसका 70% कितना हुआ? 7 49 लोगों ने क्या पसंद किया? सॉकर पसंद किया, खेल चुना। यदि 98 लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है? ठीक है, सॉकर कितना? 49 की वैल्यू कितना दे रखी है? 98, मतलब इसका कितना? 2 गुना। ठीक, 1 बराबर, मतलब 49 का कितना? 2 गुना, तो 100% टोटल हुआ, तो 100 का कितना? 2 गुना 200। टोटल विद्यार्थी कितने? कुल संख्या कितनी है? 200। यहाँ से 49 दूना 98, 1 बराबर 2, तो 100 बराबर, इधर 2 जीरो चिपका देंगे, इधर 2 जीरो, 200। ठीक, अगला क्वेश्चन, कुछ नहीं था, बस परसेंटेज पे खेल रहा था एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन हिंदी में गलत दिया रखा था, इंग्लिश में सही दे रखा था। आ मैन परचेज आ सेल फोन फॉर 24,500 एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 12.5%। कैलकुलेट ऑन द सेलिंग प्राइस इन द सेलिंग प्राइस ऑन द सेल फोन इज वर्थ। कितना, मतलब वो कैलकुलेट कर रहा है 12.5 पर ही आपको सेलिंग में SP पर ही आपको बताना है, गेन कर रहा है, प्रॉफिट बताना है। ठीक, कितना आपका सेल फोन का ही SP बताना है, कितना? 12.8 की वैल्यू कितनी होती है? 1/8। ठीक, 1/8, ये 8 क्या है हमारी? SP। ठीक, SP पर ही वो गेन कर रहा है, कितना? तो 8%, ये कितना? 1, तो यहाँ पे CP कितनी आ जाएगी? 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 24,500, तो 1 बराबर कितना? 7 रुपये की 7 गुना 35, मतलब 1 की वैल्यू 35। तो आपसे SP पूछ रहा था ना, SP हमारी कितनी थी? 8x। ठीक, ये 7x थी, x बराबर कितना आ गया आपके? 35,500। तो ये 8x है, तो इसकी 8 गुणा कर देंगे, 8 0 8 45 8 24 और 4 28, 28,000 आपका SP आ जाएगी यहाँ से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है? एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 300 था। थोक व्यापारी एक स्टॉक क्लियरेंस सेल का पेशकश कर रहा था, जिसमें प्रत्येक 3 वस्तुएं खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त दी जा रही थी। ठीक, 3 वस्तुएं हम खरीद रहे थे, तो उसमें एक वस्तु मुफ्त दी जा रही थी। टोटल वस्तुएं कितनी हो गई? 4। ठीक, इसके अलावा 10,000 रुपये पर अधिक खरीदारी करने पर वाले किसी भी व्यक्ति को 3 खरीदने पर एक मुफ्त योजना के दे पर 10% अतिरिक्त से दे रहा, मतलब इस यहाँ से कितना प्रॉफिट मिल रहा था, डिस्काउंट मिल रहा था? 4 दुनिया 4 पंजे मतलब 75%, मतलब 25% आपको यहाँ से डिस्काउंट मिल रहा था। उसके बाद अगर इतने की सेलिंग कर रहे थे 10,000 के ऊपर के, तो 10% की छूट और दी जा रही थी, 10% की एक्स्ट्रा छूट दी जा रही थी अलग से ही, ये 25% की आपको मिल ही रही थी। रमेश ने खरीदारी की जिसके लिए यह दे रहा 18,000, मतलब 10,000 से ऊपर, तो इस लेन देन के दौरान रमेश को कितनी प्रभावी छूट होगी? कुछ नहीं है, आपको डिस्काउंट से ये 25% पहले थी और 10% और मिली, तो डिस्काउंट बट्टा कितना हो जाएगा? 25 + 10 माइनस 25 गुणे 10 इंटू ये 25 चक्कू 100, ये 1 0 ये कटेगा 2.5। ठीक, 25 10 35, 35 से 2.5 घटाएंगे 32.5 डिस्काउंट मिलेगा। कुछ नहीं, परसेंटेज पे था यहाँ से। क्रमिक बट्टा पूछ रहा था प्रभावी छूट, तो पहले 25% थी, उसके बाद 18,000 की उसने शॉपिंग की, तो 10% छूट और मिलेगी ना। तो 25 थी पहले और 10 और मिली, तो टोटल प्रभावी छूट कितनी हो गई? 25 और 10 35, माइनस R1 + R2 माइनस R1 इंटू R2, डिस्काउंट वाला फार्मूला नहीं होता था, उसी से कितनी आ जाएगी? 32.5। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? रमेश ने अपने घर से 40 किलोमीटर की चाल से गाड़ी चलाता है। ठीक, कितने? चाल बराबर दूरी बटे 40 किलोमीटर, 25 मिनट की देरी से अपने कॉलेज पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गाड़ी 10 किलोमीटर बढ़ा देता है। कितना बढ़ा देता है? 50 कर दिया, बढ़ा देता है। फिर कॉलेज पहुंचने से 10 मिनट की देरी हो जाती है। पहले 25 मिनट की देरी होती थी, अब 10 मिनट की देरी हो जाती है। टोटल कितनी?
अगर सेम टाइम तो घटा देते थे, 25 और 10 15 बचेगा, ठीक। मिनट इसी घंटे में चेंज करेंगे अपॉन 100। तो उसका कॉलेज के घर से कितनी दूरी होगी, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 50 और ये 10, 2 5 को 20, 2000, एक 10 कट जाएगा तो कितना x अपॉन 200 बराबर 15 चक्कू 60, 1/4। तो 4 पंचे 20, 50, x बराबर कितना 50 किलोमीटर की दूरी। राइट आंसर कौन सा आएगा, फोर्थ वाला। उसके कॉलेज से उसके घर की दूरी कितनी है 50 किलोमीटर की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 42 से विभाजित होगी। 42 का मतलब 7 और 6 से, और 6 जो 2 से होगी और 3 से होगी, और 2 से डिवाइड होने के लिए सारी 2 से हैं, ठीक। 3 से डिवाइड होने के लिए उनका सम जो है 9 होना चाहिए। देखते हैं 5 2 7 8 9, ठीक। 2 3 ये हो रही है, ये 5 2 7 8 9 9, और फिर ये 4 4 8 ये नहीं हो रही, ये 5 2 7 3 2 5 ये भी नहीं हो रही, और ये तो ऑप्शन में दिया ही है, ठीक है। अब इसमें चेक कर लेंगे कि अब इसको 6 से देख लेते हैं, 6 24, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, ठीक। अब 7 से देखते हैं, 7 रुपये की 7 छंग 42 ये नहीं हो रही। राइट आंसर कौन सा होगा, डी वाला। यहाँ से 6 से, और ये 6 से चेक करने के लिए 3 और 2 से चेक कर लेंगे, और नहीं तो 7 से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन से है लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 9 इस यहाँ से बार से सॉल्व करेंगे, इसे पीछे से। 9 से 3 गया 6, 15 से 6 गया 9 9, फिर 9 बचेगा यहाँ पे, 15 से यहाँ पे बचेगा आपका 6, ठीक है। 15 से 6 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे आपका 9, ठीक। 20 से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपका 11, ठीक। 10 से 11 जाएगा, आपका बचेगा -1, ठीक। और ये लिखा है पहले से माइनस, और ये -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 1 बराबर 10। राइट आंसर आपका कौन सा आएगा, 1। इस बार को पहले सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास होता है वहाँ से, तो ये इसको पहले ब्रैकेट को बड़े ब्रैकेट फिर छोटे ब्रैकेट पे, सॉरी बड़े ब्रैकेट फिर ढीले ब्रैकेट फिर छोटे ब्रैकेट, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, राइट आंसर कौन सा है 10। ये आज पहली शिफ्ट के, मॉर्निंग शिफ्ट के पहली शिफ्ट जो थी CCSL की, ठीक, वहाँ के आपके 25 क्वेश्चन थे, जिसको जो हमने DI के भी क्वेश्चन थे और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चनों को हमने DI और सिंप्लीफिकेशन सभी के क्वेश्चन को हमने डिटेल में देखा। तो आपको अगर सॉल्यूशन कैसा लगा, और अगर कोई सजेशन या सलाह आपकी कोई हो कि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं समझ में आया कैसे क्या, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।